दिल्ली में विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनावी चर्चा केवल दिल्ली में ही नहीं है बल्कि राजस्थान में भी है। राजस्थान में इस बार बारी है निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव की। पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान में चर्चा चल रही है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि कभी साथ रही लोकसभा में साथ रही पार्टियां बीएपी और कांग्रेस क्या निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में भी एक साथ रहेंगी या नहीं। हालांकि इसका जवाब मिल चुका है। यह दूरियां दोनों पार्टी में जरूर पड़ी हैं और उसके तहत यह माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा माफ कीजिएगा निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ नहीं होंगी। आज सवाल क्या है, पहले इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर कांग्रेस से बीएपी क्यों दूर हो गई है। बीएपी जिसने लोकसभा में कांग्रेस को समर्थन दिया, या यूं कहें कि उस चुनाव में कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दिया, दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता तो बीएपी और कांग्रेस के बीच यह दूरी क्यों बढ़ गई, यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, लोकसभा में गठबंधन, तो अब किस बात की टेंशन। लोकसभा चुनाव में जब दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ, साथ चुनाव लड़ा गया और एक यूं कहें कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसमें बीजेपी को हराना सबसे महत्वपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए एक एजेंडा रहा, उसके बाद अब इस एजेंडे से अलग दोनों पार्टियों के भीतर जो है किस बात की टेंशन है, यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह कि दोस्ती में दरार, क्या बीजेपी की बहार है अब राजस्थान में। यह भी सवाल है कि जब बीएपी कांग्रेस में यह दरार दिखाई दे रही है तो फिर क्या बीजेपी आने वाले समय के लिए लीड ले सकती है। चौथा सवाल, क्या खत्म हो जाएगी क्या भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी के लिए क्या चिंता का विषय है और नई दिशा में क्या आदिवासी राजनीति राजस्थान में आगे बढ़ेगी। ये चारों सवाल हैं महत्वपूर्ण सवाल राजस्थान की आदिवासी राजनीति को लेकर, और इन चारों सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कभी साथ थे वो अब आमने सामने आ खड़े हुए हैं। ताजा मामला कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी का है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दिया, आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, गठबंधन बना और इसका फायदा भी चुनावी नतीजों में देखने को मिला। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के उपचुनावों के नतीजों ने इस रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में बीएपी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। क्या यह फैसला सिर्फ चुनावी हार जीत की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति है। दरअसल बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रौत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की थी। उनके साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इन तस्वीरों ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी। कांग्रेस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमने मोदी सरकार को हराने के लिए बीएपी को समर्थन लोकसभा में दिया था, लेकिन अब सांसद राजकुमार रौत बीजेपी के करीब जाते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब भारत आदिवासी पार्टी से कोई तालमेल नहीं रखा जाएगा, यानी कि जो मुलाकात हुई वो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। डायनामिक्स जो हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीएपी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर बदले हैं, वो आप डोटासरा के बयान में खूब महसूस कर सकते हैं। सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा ने आखिर कहा क्या। कुछ नहीं, जो समय पे धोखा देके जाते हैं ना, उनके धोखे वाली लिस्ट में नाम हो जाता है, फिर उनका कुछ नहीं बटना होता है। वो सपना देखते रहें, सपना सपना ही रहेगा, हकीकत में कभी नहीं बदलेगा। नए लोग आएंगे, नया नेतृत्व होगा, नए जो युवा हैं वो आगे आकर के और जो ऐसे लोग हैं उनका स्थान लेंगे। ये पंचायत चुनाव में बीएपी से अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, लड़ेगी, जीतेगी।
मतलब खुद ही लड़ेगी या इनके साथ 100% खुद ही लड़ेगी, 99 ही नहीं। एक कोटे में कोटा आरक्षण को लेके आपका स्टैंड क्या है? देखिए, जो पार्टी आला कमान का स्टैंड है वो स्टैंड है। हालांकि यह सिर्फ राजनीतिक मेल मिलाप का मामला नहीं है, बात और आगे बढ़ चुकी है जब कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी की अलग भील प्रदेश बनाने की मांग को भी पूरी तरह से गलत बता दिया। लंबे समय से बीएपी जो है भील प्रदेश की मांग कर रही है, अलग अलग राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक आदिवासी भील प्रदेश की मांग की जा रही है। आदिवासी समुदाय जो है उसके उत्थान के लिए बीएपी इस मांग को लगातार उठा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसको अब पूरी तरह से गलत बता दिया, यानी कि पूरा एजेंडा जो है दोनों पार्टियों का एक तरीके से कहा जाए तो अब अलग अलग हो चुका, अलग अलग राह पर चल पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि यह मांग न तो तर्कसंगत है और न ही व्यवहारिक है। दूसरी ओर सांसद राजकुमार राउत ने कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार किया और उन्होंने साफ कहा कि उपचुनावों के नतीजे ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जनता किसके साथ है। बीएपी अब कांग्रेस के समर्थन की मोहताज नहीं, यह सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए तो पलटवार। डोटासरा के बयान पर राजकुमार राउत ने कहा कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें किसी तरह की बैसाखी की राजस्थान में जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दम पर चुनाव बीएपी लड़ेगी और मजबूती से खड़ी होगी। यह स्पष्ट संकेत और संदेश राजकुमार राउत ने कांग्रेस को दे दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन जो है वो टूटा या फिर कोई और वजह इसके पीछे। बात उपचुनाव की करते हैं क्योंकि यहां से ही कांग्रेस और बीएपी के बीच दूरियां बढ़ी। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। केवल 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल पाई और बीएपी को सिर्फ 84 सीटें मिली। ये आंकड़े बताते हैं कि उपचुनावों में कांग्रेस कमजोर हुई और बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई। बीएपी के लिए भी झटका था, लेकिन कांग्रेस को यह एहसास हो गया कि बीएपी के साथ जाने से उसे अब कोई फायदा नहीं हो रहा। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने तय कर लिया कि नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में बीएपी से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। यानी कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है और खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सवाल एक और उठता है कि क्या बीएपी का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से गठबंधन का सहारा लेकर बीएपी ने बढ़त हासिल की, उपचुनावों में एक तरीके से झटका बीएपी को भी लगा, क्योंकि उपचुनावों में भले ही 84 सीट पर जिस पर सिटिंग एक तरीके से कहा जाए तो विधायक रहे थे जो कि सांसद बनकर संसद में पहुंचे, वही सीट उपचुनावों में बीएपी की खाते की थी। लेकिन सलूम्बर पर भी बीएपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन सलूम्बर पर जीत नहीं पाई। बढ़त जरूर वोटों के लिहाज से मिली, लेकिन जिस तरह से बढ़त लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ आने पर बीएपी को मिलती दिखाई दी थी, वो असर उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीएपी को नजर नहीं आया। तो सवाल उठता है कि भाई क्या बीएपी का अस्तित्व भी खतरे में है। दरअसल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का इसी बीच एक वीडियो सामने आया, नेता पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारत आदिवासी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। क्या कांग्रेस को यह लगने लगा है कि बीएपी अब एक बड़ी सियासी ताकत नहीं बन पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक हमला था? बीएपी ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनका जनाधार मजबूत है और वो अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। सुनिए वो वायरल वीडियो जिसमें कांग्रेस नेता अर्जुन बामनिया ने बीएपी को लेकर ये टिप्पणी की थी। उनको आप अभी से तोड़ोगे तो वो बाप की तरफ झुकता हुआ लड़का आपकी तरफ आ जाएगा। अभी अपन प्रयास नहीं करें, अपने परिवार से चलो, गांव से चलो और उन बच्चों को बिठा के ये बाप का है, ये बीजेपी का है, मैं बात नहीं करूंगा, तो आप नुकसान में जाओगे। अभी उन बच्चों से आप बात करो और बात करके उनको समझाओ कि भाई कांग्रेस और बाप में क्या अंतर है। और उसका उदाहरण गीता जागता है कि सलूम्बर वाली सीट। बात जरूर है कि आने वाले 5 साल बाद में आपको बाप कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज हम डर रहे, बाप ये कह रही कि जल और जंगल हमारी है। भाई
ये तो कांग्रेस सरकार ने पहले ही वो अधिकार दे दिया, पंचायत को दिया। अब यहाँ सरपंच बैठे में उसमें कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पंचायत को दिया। अब हमारे कोई थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है तो हम क्या करें, ये बड़ी बात नहीं है। अभी जहाँ तक युवा वाली बात है तो लोकसभा में क्या परिस्थिति बैठी क्या नहीं बैठी, पर अब वो लोकसभा में जाके बोल रहा है, कौन सुन रहा है? सुन रहा है पिंडे जी कोई MP जी? कोई नहीं सुन रहा। तो सीधे तौर पर अर्जुन बामनिया ने यह संकेत और संदेश दिया एक छोटी सी इस जनसभा के जरिए कि बीएपी अब उतनी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि राजनीतिक इतिहास भी राजस्थान में तीसरी पार्टियों को लेकर इस तरह का ही रहा है। तीसरा मोर्चा कभी बन नहीं पाया और तीसरी पार्टी जो बनी वो कभी बड़ी नहीं हो पाई। हाल ही में आरएलपी को लेकर अगर कहा जाए तो विधानसभा चुनावों में आरएलपी के जो नतीजे रहे उससे भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था। कहां एक समय पर तीन एक विधायक जो है विधानसभा में लेकर आरएलपी गई थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों में महज एक विधायक ले जा पाई और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वो विधायक भी संसद पहुंचा और उसके बाद वो बाकी बची एक सीट भी आरएलपी के हाथ से निकल गई। तो क्या ये सब देखते हुए तीसरी पार्टी को लेकर बीएपी को जो आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी, क्या कांग्रेस वही नतीजे बीएपी के लिए भी सोचकर चल रही है? ये सवाल है। अगर अब देखिए इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आदिवासी राजनीति क्या नई दिशा पकड़ेगी? दरअसल सवाल यह भी है कि राजनीति जो है आदिवासियों की वो किस ओर जा रही है। बीएपी अगर कांग्रेस से अलग हो चुकी है तो क्या वो बीजेपी के करीब जाएगी या फिर वो अपने स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगी? हालांकि कांग्रेस का समर्थन खोने के बाद सवाल यह भी कि क्या बीएपी कमजोर होगी या उसे और मजबूत करेगा। स्वतंत्र पहचान क्या बीएपी के लिए फायदेमंद होगी? हालांकि मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कुछ अलग संकेत बीएपी की तरफ से दे चुकी है। अगर हम पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि आदिवासी वोट बैंक को लेकर हर पार्टी की दिलचस्पी रही, उसमें चाहे बीएपी हो, इससे पहले बीटीपी या फिर कांग्रेस और बीजेपी। अब यह दिलचस्पी और बढ़ती जा रही। कांग्रेस, बीजेपी या कोई और दल, हर कोई आदिवासी वोट बैंक को राजस्थान में साधने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस से पूरी तरह से अलग हो जाती है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? क्या बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होगी? अगले कुछ महीनों में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव होने। ये चुनाव भले ही स्थानीय स्तर पर होते हो, लेकिन इनसे राजनीतिक दलों की ताकत का अंदाजा लग जाता है। अगर बीएपी इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं अगर कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी तो यह बीएपी के लिए खतरे की घंटी होगी। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीएपी और कांग्रेस के बीच की सियासी खाई अब और गहरी हो चुकी है। कांग्रेस अब बीएपी के बिना अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि बीएपी ने भी ऐलान कर दिया कि वो अपनी राह खुद बनाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में जनता किसका साथ देती है। क्या कांग्रेस और बीएपी की दोस्ती अब पूरी तरह से खत्म हो गई? क्या बीजेपी इसका फायदा उठाएगी और क्या राजस्थान की आदिवासी राजनीति में कोई नया समीकरण उभरेगा? इन तमाम सवालों के जवाब भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में घमासान तेज है और आने वाले दिनों में और भी उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में और इस वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।